हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी 2026 का नॉन कॉर्डेट्स का लास्ट टॉपिक है इकाइनोडर्मिटा। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। इससे पहले यदि आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है तो 299 पर मंथ में आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के डिटेल नोट्स, प्रैक्टिस सेट और एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगी। और ये मेंबरशिप आपके लिए बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। ठीक है, अभी तक इसमें 34 मेंबर्स जुड़ चुके हैं। ठीक है, और कईयों ने रिज्वाइन भी किया है, तो काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों को मेहनत दिख रही है और पब्लिक में भी हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इकाइनोडर्मिटा को। कुछ ही क्वेश्चंस हैं इसके। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपके सामने, जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? वाटर वस्कुलर सिस्टम इज अ ट्रेट ऑफ पॉरीफेरेंस, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इकाइनोडर्म्स। जल संवहन तंत्र वाटर वस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति इकाइनोडर्मिटा संघ के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है। इस तंत्र से संबंधित मेड्रोपोराइट द्वारा जल प्रवेश करता है तथा ट्यूब फीट नाल पाद चलन लोकोमोशन में सहायता करता है। इसके द्वारा भोजन ग्रहण तथा श्वसन क्रिया भी होती है। द वाटर वस्कुलर सिस्टम इज a यूनिक हाइड्रोलिक सिस्टम, characteristics of the phylum Echinodermata, used for locomotion, food capture and respiration। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? वाटर वस्कुलर सिस्टम इज अ फीचर ऑफ। अब आपको एक एक एग्जांपल दिए हैं, तो आपको बताना है किंग क्रैब का है, एस्टेरियस का है, बेलोनोग्लोसस का है या स्पॉन्जिज का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस्टेरियस। ठीक है, एस्टेरियस या तारामीन स्टारफिश संघ इकाइनोडर्मिटा का अपुष्पवंशी प्राणी है जो केवल समुद्री जल में पाया जाता है। इनमें गमन के लिए नाल पादों, ट्यूब फीट से संबंधित एक जल संवहन तंत्र वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसमें मेड्रोपोराइट से होकर समुद्री जल बहता है। एस्टेरियस स्टारफिश बिलोंग्स टू द फाइलम इकाइनोडर्मिटा एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ यूनिक वाटर वस्कुलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्पद भोजी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्टर फीडर? यूनियो, एम्फियोक्सस, हर्डमेनिया या एस्टेरिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस्टेरियस। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में एस्टेरियस निष्पद भोजी या फिल्टर फीडर नहीं है। फिल्टर फीडिंग भोजन ग्रहण करने की एक विधि है जिसमें कुछ जलीय जंतु जैसे क्लैम्स, क्रिल्स, स्पंज, बलीन व्हेल आदि जल में निलंबित भोज्य पदार्थों के कणों को छानकर फिल्टर करके ग्रहण करते हैं। इस कार्य हेतु इनके मुख में विशेष प्रकार के अंग होते हैं। Unlike bivalves and tunicates, Asterias starfish is a carnivorous predator, scavenger and not a filter feeder। क्वेश्चन नंबर फोर है, मेड्रोपोराइट संबंधित है। मेड्रोपोराइट इज एसोसिएट विथ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेज, रिप्रोडक्शन इन प्रॉन, वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश या रेस्पिरेशन इन प्रॉन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तारामीन में जल संवहन तंत्र वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश। संघ इकाइनोडर्मिटा के जंतुओं में जल संवहन तंत्र वाटर वस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति इनका एक अद्वितीय लक्षण, यूनिक कैरेक्टर होता है। तारामीन इसी संघ का एक जंतु है। इसमें 5 भुजाएं आर्म्स होती है। इसके पश्च सतह डॉर्सल सरफेस पर केंद्र से थोड़ा किनारे प्लेट नुमा संरचना होती है जिसे मेड्रोपोराइट कहते हैं। इसके महीन छिद्र जल संवहन तंत्र में खुलते हैं। The metroporite serves as the intake pore for the water vascular system in starfish। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सिलेंट्रेटा संघ में सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द फाइलम सिलेंट्रेटा? सी पेन, सी फीदर, सी कुकुम्बर या सी फैन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, समुद्री कुकुम्बर। समुद्री कुकुम्बर सी कुकुम्बर इकाइनोडर्मिटा संघ का एक जंतु है जिसका वैज्ञानिक नाम होलोथुरिया। ठीक है, विकल्प में दिए गए अन्य जंतु संघ सिलेंट्रेटा में सम्मिलित हैं। सी कुकुम्बर्स आर इकाइनोडर्म्स whereas सी पैन्स, सी फीदर्स एंड सी फैंस बिलोंग टू निडेरिया जिसे हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका
प्रश्न संख्या 6 है, संघ इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। वाटर वस्कुलर सिस्टम इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिएगा। हीमल सिस्टम, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ द अबव। ठीक है। इकाइनोडर्मिटा संघ के जंतुओं में जल संवहन तंत्र, हिमल तंत्र तथा पैरी हिमल तंत्र विशिष्ट लक्षण होते हैं। इन तंत्रों का निर्माण इनकी वास्तविक सिलोम गुहा से होता है। हिमल तथा पैरी हिमल तंत्र रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन का कार्य करते हैं तथा जल संवहन तंत्र चलन, लोकोमोशन, भोजन को पकड़ने तथा श्वसन में सहायता करते हैं। इकाइनोडर्म्स पोजेजेस बोथ अ वाटर वस्कुलर सिस्टम एंड अ हिमल पेरीहिमल सिस्टम डिराइव्ड फ्रॉम देयर सिलोम। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस संघ के प्राणी विशेष रूप से समुद्री है? द एनिमल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला आर एक्सक्लूसिवली मराइन? पोरीफेरा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी केवल समुद्र में पाए जाते हैं, जबकि पोरीफेरा संघ के कुछ जंतु तथा मोलस्का के बहुत से जंतु ताजे जल के स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों में भी पाए जाते हैं। मेंबर्स ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा आर एक्सक्लूसिवली मराइन, लिविंग ओनली इन मराइन एनवायरनमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक जंतु जिसमें वयस्क अरीय सममिति दिखाता है पर इसके लार्वा द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करते हैं। एन एनिमल विच इज रेडियली सिमेट्रिकल बट इट्स लार्वा इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। साइकन, ऑरेलिया, एस्टेरियस या ये सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्टेरियस। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व सममित बाइलेटरल सिमेट्री होती है, परंतु वयस्क अवस्था में वह अरीय रेडियल हो जाती है। एस्टेरियस इसी संघ का जंतु है जिसे सामान्यतः तारामीन कहते हैं। इकाइनोडर्म्स लाइक एस्टेरियस possesses bilateral symmetry in their larval stages but develop radial symmetry as adults. क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ग बाइवेल्विया को डैश भी कहा जाता है? क्लास बाइवेल्विया इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोपोडा, सिफेलोपोडा, पैलीसाइपोडा या फिर डेकापोडा? उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पैलीसिपोडा। वर्ग बाइवेल्विया को पैलीसिपोडा या लैमेली ब्रैंकिएटा भी कहते हैं। इनमें कवच सेल दो भागों से बना होता है, जिसके अंतर्गत यूनियो, पिम्टिडा इत्यादि आते हैं। द क्लास बाइवेल्विया इज अल्टरनेटिवली नोन एज पैलीसिफोडा और लैमेली ब्रैंकिएटा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस का प्राथमिक पोषक है? प्राइमरी होस्ट ऑफ इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस, सीप, डॉग, ह्यूमन या पिग? तो इसका राइट आंसर है डॉग। इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस एक परजीवी जंतु है। यह कुत्तों, बिल्लियों, लोमड़ियों आदि के आंत में परजीवी रूप में रहता है, जो कि इनका प्राथमिक पोषक होस्ट है। कभी कभी मनुष्य भी इनका पोषक होता है। इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस यूजेस डॉग्स एंड अदर कैनाइड्स एज इट्स डेफिनेटिव प्राइमरी होस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरस्तु की लालटेन किससे संबंधित है? एरिस्टोटल लालटेन इज कनेक्टेड विथ श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन चबाने के लिए, मैस्टिकेशन या उत्सर्जन के लिए, एक्सक्रेशन या जनन के लिए, रिप्रोडक्शन? इसका राइट आंसर है चबाने के लिए, मैस्टिकेशन। अरस्तु की लालटेन इकाइनोडर्मेटा संघ के वर्ग इकाइनोइडा, ठीक है, के जंतुओं जैसे इकाइनस समुद्री अर्चिन में पाई जाती है। यह इसका चबाने का अंग मैस्टिकेटरी ऑर्गन है, जो चलने में भी सहायता करता है। इसका आकार ग्रीक के प्राचीन जहाजों की लालटेन से मिलने के कारण इस नाम से जानते हैं। एरिस्टोटल लालटेन इज अ कॉम्प्लेक्स च्यूइंग apparatus फाउंड इन सी अर्चिन्स क्लास इकाइनोइडा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरस्तु की लालटेन किस वर्ग का लक्षण है? अभी हमने पढ़ा एरिस्टोटल लालटेन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास इकाइनोइडा, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सितारा मछली का श्वसन अंग है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्टार फिश आर
बॉडी वॉल, ट्यूब फीट, पैडी सिलेरी या पेप्यूली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेप्यूली। स्टारफिश तारामीन में श्वसन और उत्सर्जन मुख्य रूप से त्वचा के प्रवर्धों, जिन्हें पेप्यूली कहते हैं, के माध्यम से होता है। रेस्पिरेशन इन स्टारफिश टेक्स प्लेस थ्रू डेलिकेट डर्मल ब्रांकिया और पेप्यूली लोकेटेड ऑन द बॉडी सरफेस। क्वेश्चन नंबर 16 है, एपीमॉर्फोसिस का तात्पर्य है। एपीमॉर्फोसिस इज पुराने अंगों का क्षय हो जाना, डीजनरेट ऑफ ओल्ड ऑर्गन, किसी खोए हुए भाग का पुनः बन जाना, रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट, पूरे शरीर का पुनः निर्माण, रीजनरेशन ऑफ एंटायर बॉडी, युग्मनज का विकास, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी खोए हुए भाग का पुनः बन जाना, रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट। शरीर के किसी कटे हुए भाग का फिर से पुनः बन जाना एपीमॉर्फोसिस कहलाता है, जैसे तारामीन स्टारफिश। जबकि किसी एक कटे हुए भाग से पूरे जीव का बन जाना मॉर्फोटेक्सिस कहते हैं, जैसे अमीबा, हाइड्रा आदि। एपीमॉर्फोसिस इज अ टाइप ऑफ रीजनरेशन वेयर लॉस्ट और डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स और अपेंडिसेस आर रीग्रोन। क्वेश्चन नंबर 17 है, तारा मछली के अंडे होते हैं। द एग्स ऑफ स्टारफिश आर होमोलेसिथल, टीलोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, होमोलेसिथल। तारा मछली के अंडे होमोलेसिथल होते हैं, जिसमें पीत योक पूरे अंडे में समान रूप से वितरित होता है। यद्यपि इसमें पीत योक की मात्रा कम ही होती है। विकल्प में होमोलेसिथल होने पर उपयुक्त विकल्प क्या होगा आपका? ए ही सही होगा। स्टारफिश एग्स आर होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल, हैविंग अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगर होमोलेसिथल नहीं दिखता ऑप्शन में, आइसोलेसिथल दिखता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, इकाइनोडर्मिटा में एम्बुलेक्रल तंत्र का प्रमुख कार्य है। मेन फंक्शन ऑफ एम्बुलेक्रल सिस्टम इन इकाइनोडर्मिटा इज सर्कुलेशन, मूवमेंट, डिफेंस या फूड कलेक्शन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूवमेंट। एम्बुलेक्रल तंत्र इकाइनोडर्मिटा संघ के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है। इसमें ट्यूब फीट चलन पाद नामक संरचना होती है, जिसका प्रमुख कार्य चलन में सहायता करना है। इसके अतिरिक्त यह श्वसन तथा भोजन के शिकार में भी सहायता करता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एम्बुलेक्रल वाटर वस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स इज लोकोमोशन वाया ट्यूब फीट। क्वेश्चन नंबर 19 है, टाइडमैन्स बॉडीज तारामीन के एम्बुलेक्रल सिस्टम के विशेष भागों में से एक है तथा किसके निकट संवर्ध में स्थित रहती है? टाइडमैन्स बॉडीज आर वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द एम्बुलेक्रल सिस्टम ऑफ द स्टारफिश एंड आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल या लेटरल कैनाल? इसका राइट आंसर है आपका रिंग कैनाल। ठीक है, टाइडमैन्स बॉडीज को सामान्यतः रईसोस ग्रंथि भी कहते हैं। ये पीले रंग की छोटी थैलीनुमा संरचनाएं हैं, जो कि अंदर की तरफ वलय नाल रिंग कैनाल में खुलती है। स्टोन नाल जहां पर रिंग कैनाल में खुलती है, वहां पर एक टाइडमैन्स बॉडी होती है। टाइडमैन्स बॉडीज आर येलोविश ग्रैंडुलर पाउचेज ओपनिंग इनटू द रिंग कैनाल ऑफ द स्टारफिश वाटर वस्कुलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 है, एस्टेरिस तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है। स्टोन कैनाल इन एस्टेरिस कनेक्ट द किसको जोड़ती है वो आपको बताना है। रिंग कैनाल एंड पोलियन वेसिकल, रिंग कैनाल एंड रेडियल कैनाल, मैड्रीपोराइट एंड रिंग कैनाल या मैड्रीपोराइट एंड पोलियन वेसिकल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैड्रीपोराइट तथा रिंग कैनाल। स्टारफिश की जल संवहन प्रणाली हाइड्रोलिक सिद्धांत पर कार्य करती है। इस प्रणाली के माध्यम से स्टारफिश की गति, भोजन ग्रहण, श्वसन एवं उत्सर्जन की क्रिया संचालित होती है। स्टारफिश के जल संवहन प्रणाली में मैड्रीपोराइड एवं स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल, पोलियन वेसिकल, टाइडमैन्स बॉडीज आदि सम्मिलित हैं। स्टोन कैनाल मैड्रीपोराइड तथा रिंग कैनाल को जोड़ती है। मैड्रीपोराइड से जल का प्रवेश होता है, इसके बाद स्टोन कैनाल द्वारा रिंग्स कैनाल में आता है। द स्टोन कैनाल कनेक्ट द मैड्रीपोराइड टू द रिंग कैनाल इन द वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टार फिशेस। क्वेश्चन नंबर 21 है,
तारा मछली के पेडिसिलरी का मुख्य कार्य क्या है? द चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसिलरी ऑफ स्टारफिश इज क्लिंजिंग, उपमार्जन, रेस्पिरेशन, कैप्चरिंग या डिफेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपमार्जन या क्लिंसिंग। ठीक है। तारा मछली इकाइनोडर्मेटा संघ का अपुष्पवंशी जंतु है जो केवल समुद्र जल में पाया जाता है। इसके शरीर का आकार तारा जैसा होता है। शरीर में डिस्क और 5 भुजाएं होती है जो कड़े प्लेट से ढकी रहती है। ऊपरी सतह पर अनेक कांटेदार संरचनाएं होती है। तारा मछली की पेडिसिलरी रूपांतरित कटक स्पाइन्स के समान दिखती है। इनमें 2 जबड़े होते हैं। इनका प्रमुख काम शरीर की सतह को स्वच्छ रखना है, साथ ही यह सुरक्षा में भी सहायता होती है। ठीक है, करती है, मान सकते हैं आप। पेडिसेलरी इन स्टारफिश फंक्शन प्राइमरली टू कीप द बॉडी सरफेस क्लीन ऑफ डेब्रिश एंड सेटलिंग लार्वा, क्लिंजिंग या ग्रूमिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा इकाइनोडर्मेटा की लार्वा अवस्था है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्म्स? डोलियोलेरिया, टीमोरिया, प्रोटोजुआ या ट्रोकोफोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोलियोलेरिया। ठीक है। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में सीलिया युक्त सीलिएटेड तथा द्विपार्श्व बाइलेटरल लार्वा अवस्था पाई जाती है। संघ इकाइनोडर्मेटा के विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के लार्वा निम्नलिखित है। पहला है आपका बिपिनेरिया, इंपोर्टेंट है, जिसको हम ब्रैकियोलेरिया भी कहते हैं। उसके बाद है एचियोप्ल्यूटस और एक है प्ल्यूटस। उसके बाद है एक्वा इन्युप्टुलस और डोलियोलेरिया। ठीक है। और लास्ट है आपका ऑरिकुलेरिया। तो ज्यादातर बिपिनेरिया पूछा जाता है, तो आप ये बाकी लार्वल स्टेज भी देख सकते हैं। डोलियोलेरिया इज द कैरेक्टरिस्टिक सीलिएटेड लार्वल। कैसा है ये? सीलिएटेड लार्वल है, फॉर्म फाउंड इन सर्टेन इकाइनोडर्म्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, मीजोडर्मी कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाए जाते हैं। द मीजोडर्मल कैल्सीगेरस एंडोस्केलेटन इज फाउंड इन रेत ढालर, सैंड डॉलर में, सैंड फ्लाई में, शॉर्डग में या पेपर नॉटिलस में। तो इसका राइट आंसर है सैंड डॉलर में। पॉरीफेरस संघ के सदस्यों में कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल होते हैं जिन्हें स्पेक्यूल्स कहते हैं, किंतु वे द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्टिक होते हैं तथा इनका शरीर संगठन ऊतकमीय स्तर का होता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के सदस्य त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं तथा इनका शरीर संगठन अंगीय स्तर ऑर्गन लेवल का होता है। इनमें मीजोडर्मी कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए सैंड डॉलर। A mesodermal calcareous endoskeleton ossicles is a hallmark of echinoderms such as the sand dollar, Echinarchus poma. क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन स्टारफिश की लार्वल अवस्था नहीं है? विच वन इज नॉट अ लार्वल स्टेज ऑफ स्टारफिश? प्लेनुला, डाई प्लूरुला, बिपिनेरिया या ब्रैकियोलेरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेनुला। प्लेनुला लार्वल अवस्था मुख्यतः निडेरिया संघ के प्राणियों में पाई जाती है, तो आपको यह भी याद रखना है कि प्लेनुला लार्वल अवस्था कहाँ पाई जाती है? निडेरिया। प्रश्नगत अन्य लार्वा अवस्था स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा में पाए जाते हैं। प्लेनुला इज द कैरेक्टरिस्टिक्स लार्वल ऑफ निडेरिया नॉट स्टारफिश विच डेवलप थ्रो बिपिनेरिया एंड ब्रैक्यूलेरिया स्टेजेज। ठीक है। अब सही जंतु व उनके जोड़े का सही मिलान करना है, जो आपका होमवर्क होगा। ठीक है। ये है आपके सामने। पैलिन्यूरस लॉबस्टर का क्या होगा, इसमें से आपको बताना है स्क्वेला, एस्टेरिस, ऑरेलिया और टीनिया। और यहाँ पे उसके लार्वल स्टेज दिए गए हैं, एलाइमा, फिलोसोमा, एफीरा, हेक्साकैंथ और बिपिनेरिया। ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी है, आपको कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इकाइनोडर्मेटा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज थे, वो कंप्लीट होते हैं। यदि बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पब्लिक में आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, 110 प्लस वीडियोस हो गई है काफ़ी अच्छे से। हमने सिलेबस को पहले कवर किया, फिर उसके बाद हर एक यूनिट के पहले एमसीक्यूज लेके आए। अब हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होते हैं
उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि कुछ प्रैक्टिस सेट भी किए जाए, लेकिन आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट की जो अधिकतम मात्रा है वो मेंबरशिप में डाली जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए मटेरियल के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहिए।